हेलो सोल फैमिली, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अ, दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक रीडिंग। और आज की रीडिंग का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, जनरल मैसेजेस लेंगे हम। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं और कहाँ पर आपकी लाइफ में ये रीडिंग जो है रेजोनेट होती है, आप देखिएगा। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ टैरो रीडिंग कोर्स तो आप कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल सी फीस है। आप व्हाट्सअप करिए मुझे, ठीक है। नंबर आपको दिख जाएगा सामने, जो टाइटल है वहाँ पर नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ओनली व्हाट्सअप करिएगा। और आप अगर करना चाहते हैं मेरे साथ एक रीडिंग बुक तो आप कर सकते हैं। मैं सभी प्रकार की रीडिंग्स करती हूँ, खासतौर से ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक और कार्मिक रिलीज की रीडिंग्स, साथ ही साथ अदर रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। किसी भी प्रकार की रीडिंग अगर आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑल द सर्विसेज आर पेड, ठीक है ना। तो पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, पेड ही सेशंस होते हैं। सो प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी पता है। मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, तो उसको उसके उसका फ्लो बना रहना चाहिए, ठीक है। सो और तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो नेवर एक्सपेक्ट, देखिए ये क्या होता है, ये आपके ना मनी मैनिफेस्टेशन को रोकता है, ठीक है। ये आपके मनी मैनिफेस्टेशन को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं किसी से फ्री, ठीक है, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, किसी का खुशी से आपको गिफ्ट करना या किसी का खुशी से आपको कुछ देना वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो यू आर सेंडिंग एन एनर्जी टू यूनिवर्स की आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यूनिवर्स में आपको पता है कि जो भी ऊर्जा जाएगी तो वही आपकी आगे से आगे मैनिफेस्ट होती है। तो ये आप अपने लिए ही रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करते हैं इस टाइप से करके, ठीक है। सो मेरे से ही नहीं, कहीं पर भी दुनिया में किसी से भी मेरा एक उसूल है, मैं किसी से भी कुछ भी फ्री में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप भी फ्री में एक्सपेक्ट मत करिए। जिसका जो हक बनता है एनर्जी एक्सचेंज उसको दीजिए किसी भी रूप में, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी प्रोफेशनल के पास आप जाएं। नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री अनटिल एंड अनलेस सामने वाला आपको खुद से ऑफर करके फ्री में नहीं दे रहा है कुछ भी चीज़, ठीक है। तो चलिए अभी ज़्यादा इस पर बात ना करें, ठीक है, मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और अगर आप कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने खासतौर से कार्मिक हीलिंग मुझसे करवाई है और ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी कार्मिक हीलिंग, थर्ड पार्टी रिमूवल एंड जो ट्विन फ्लेम यूनियन, ये तीन हीलिंग्स मेरी बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, खास तौर से पसंद है सबको। और इनसे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है लोगों को। तो आप कर सकते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप अपनी कार्मिक रिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं। मनी मैनिफेस्टेशन अगर आप चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मेडिटेशन अगर आपको चाहिए तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। जहाँ कहीं भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप ज़रूर से जो है करिएगा, ठीक है। इसको क्लेम करिएगा एनर्जी को, ठीक है। और एक और बात कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जो कोई भी आप वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरे चैनल पर जाइए, आस्की और एंजल्स करके दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी मैं अब एक्टिवली वीडियोस डाल रही हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे प्लीज़ सोल इवोल्यूशन माय वे नेम से ही मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप मुझे चेक कर सकते हैं। वहाँ तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आगे भी इसी प्रकार से बना के रखिए। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर भी मैं आपको आंसर करती हूँ अगर आप वहाँ भी मैसेज डालते हैं तो, ठीक है। तो आप कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट। तो चलिए अभी ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेजेस बताइए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आज की रीडिंग
किस दिशा में जा रही है भाई। आपके व्यक्तित्व से ना बहुत लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व ही आपका कुछ इस प्रकार से है कि आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते होंगे। और इससे क्या होता है ना, प्रभावित होकर लोग दो तरह के काम करते हैं, ठीक है। या तो आपसे इम्प्रेस होकर आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, और या फिर आपकी जो है चुगलियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बेवजह का। दो ही तरह के लोग होते हैं, जो हैंडल नहीं कर पाते ना आपकी पर्सनैलिटी को, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और जो इजीली आपको हैंडल कर पाते हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, और आपके लिए अच्छी अपनी जो है ऊर्जा रखेंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से, बट आप टॉक ऑफ द टाउन तो हैं, आप चर्चा का विषय तो हैं, ठीक है। नो डाउट आप चर्चा का विषय हैं और रहे हैं, और हमेशा से रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी बात आई है रीडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आगे फर्दर जब रीडिंग प्रोसीड करती है तो किस प्रकार की ऊर्जा निकल कर आती है। ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं या अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, प्लीज डियर डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन, बताइए, ठीक है। तो आपकी मटेरियल वेल्थ को ना, और आपकी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर कुछ लोगों को ना तकलीफ है, ठीक है। कुछ लोग आपको जेलस नज़रों से देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी हर हरकत हर बात पर किसी की नज़र बनी हुई है। सच में ऐसा कैसे लोग करते हैं? इनका एक ही ज़िंदगी मिली है, इनका फोकस खुद पर क्यों नहीं होता, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। कहाँ से इन्हें इतना वक्त मिलता है कि दूसरों की लाइफ पर नज़र डाल सके, दूसरों को हर टाइम वॉच कर सके, दूसरों को हर टाइम ऑब्जर्व कर सकें। और यहाँ पर इन लोगों ने जस्ट बिकॉज दे कांट बीट यू, आपको हरा नहीं सकते, आपको पीछे नहीं छोड़ सकते, तो आपकी बातें की है, आपके बारे में गॉसिप्स की हैं, आपके बारे में बातें की हैं, और आपको हो सकता है आपको कभी कभी घमंडी बताया हो, ठीक है। सरप्राइज होते हैं कि कैसे आपको लाइफ में इतना सपोर्ट है यूनिवर्स का, ठीक है। सरप्राइज होते हैं, इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है ये कि कैसे आप मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में। कोई किसी को ना ये बात पचती नहीं है, किसी का जो है आपकी सक्सेस जो है, आपकी मटेरियल वेल्थ जो है, और आपकी जो स्पिरिचुअल वेल्थ है ना, आपकी जो स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी है, आपकी मटेरियल जो आपकी एनर्जी है, ये किसी के पेट में दर्द करती है, किसी का तो डाइजेशन खराब करती है, पाचन तंत्र बहुत खराब है इस व्यक्ति का ना, इसके बहुत पेट में बहुत खलबली मच जाती है जब आप का कुछ भी अच्छा पहलू ये व्यक्ति, ये इंसान देखता है। इसको लगता है कि आप तो मान सम्मान भी गेन कर रहे हैं, आप पैसा भी गेन कर रहे हैं, और आप स्पिरिचुअली भी बहुत अलाइंड है, और कैसे आप मतलब आप हर तरह से ही अच्छे कैसे हो सकते हैं। कोई एक चीज में अच्छा हो तो चलो हम फिर भी पचा लें, जैसे तैसे करके हलक से उतार लें, लेकिन आप सब चीज में अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्या होता है ना, जब व्यक्ति आपसे जीत नहीं सकता है ना, तो वो आपकी बुराई करेगा, ठीक है। जो व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता, आपसे जीत नहीं सकता, आपसे अपना कंपैरिजन नहीं लगा सकता, वो हमेशा आपको फिर गिराने की चेष्टा करेगा, ठीक है। ये दो कार्ड क्या निकल के आए हैं? एक कार्ड निकल के आया सिंगल। आई टोल्ड यू ना, आपकी पावर, आपका पैसा, और आपकी मतलब फाइनेंशियल वेलबींग जो आ रही है, यूनिवर्स आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, वो किसी के लिए तो बहुत तकलीफ का रीज़न बना हुआ है, ठीक है। कोई इंसान दूर बैठकर सोच रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे वो आपकी चीज़ों को अपनी साइड लेकर आए, ठीक है। और इसका एक जो सीधा सच्चा रास्ता समझ आ रहा है उनको, मतलब सीधा सच्चा तो नहीं बोलूँगी, सीधा और बड़ा सरल सा रास्ता उनकी नज़र में, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप में कैपेसिटी नहीं होती ना किसी से compete करने की, तो आप क्या करते हो, देन यू ट्राई टू डिवैल्यू दैट पर्सन, उसको लोगों की नज़रों से गिराने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। और जब आप ऐसी कोई कोशिश करते हो ना, तो
क्या होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा कर पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं या बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ वो कर लेंगे ऐसा कुछ। लेकिन देखो, बुराई ना ना आज तक जीत पाई है ना जीत पाएगी, ठीक है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है ऐसे लोगों की सोच पर कि आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी को गिराकर खुद आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है करते हैं ना लोग ऐसा। क्या कर सकते हो आप उनका? हाँ, क्या कर लोगे आप उनका? कुछ नहीं कर सकते आप। मैं देख लेती हूँ कुछ और का। ओके, दो कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई आपसे compete नहीं कर पा रही, ये कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है आपकी कहानी में, ठीक है। ये कोई टॉक्सिक थर्ड पर्सन है, टॉक्सिक थर्ड पार्टी है जिसने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का पूरा रोल प्ले किया है। आपकी लव लाइफ में भी इसने बहुत आग लगाई है, और ये आग इन्होंने अपने तौर पर सफलता से लगाई भी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का इंसान हो सकता है कोई, बहुत ज़्यादा दूसरे की चीज़ पर हक जताने वाला इनका नेचर हो सकता है। दूसरे की चीज़ को कैसे क्लेवरली अपनी तरफ लेकर आना है, अपने लिए उस चीज़ को करना है मैनिफेस्ट, यही इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सीखा है, ठीक है। और कैसे किसी और की खुशी को अपने नाम करना है, अपने हिस्से में लेने की कोशिश करना है। सच बता रही हूँ, कैसे लोग ये कर जाते हैं आई डोंट नो। बहुत डेविलिश एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ये इंसान है, ठीक है। इन्होंने टाइमली, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ वक्त के लिए आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने में सफल हुआ है थर्ड पार्टी। बहुत रेगुलर इन्होंने थर्ड पार्टी का रोल किया है आपकी लाइफ में, और आपके लव लाइफ में और आपके मटेरियल लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा दखल रखने की कोशिश की है। देखिए, जो आपके लव इंटरेस्ट थे, ठीक है, वो भी इनको चाहिए थे, और आपसे जुड़े जो जितने भी ब्लेसिंग्स थे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में, वो भी इनको चाहिए थे। क्या ऐसा है जो इस व्यक्ति को नहीं चाहिए था, इस इंसान को नहीं चाहिए था? इसको सब कुछ चाहिए था। जो कुछ आपके भाग्य में है वो इनको अपने भाग्य में था, चाहिए था। और आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जहां पर आप सिर्फ बैठकर अपनी तकदीर को रोते रहो, है ना। आपको ऐसी स्थिति पे पहुंचाया गया जहां पर आप अपनी बैठ के अपनी तकदीर को रो। लेकिन जहां पर हम कहते हैं ना कि डिवाइन लाइट होती है, ठीक है, जहां पर डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, जहां डिवाइन खुद आपको हेल्प कर रहे हैं, जहां डिवाइन आपको लेकर चल रहे हैं आगे, वहां पर कैसे पॉसिबल है ये, ठीक है। तो ये तो मतलब किसी की नादानी हुई, सरासर ये किसी की नादानी है अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी का भाग्य चुरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, भाग्य किसी का कोई भी नहीं चुरा सकता। लेट, अगर डिवाइन टाइमिंग किसी की नहीं है और वो चीज़ें लेट हो रही है, तो इंसान थोड़ा निराशा में जा सकता है कि हाँ, मेरे खिलाफ जो कुछ भी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं शायद लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है या वर्क कर रही है। लेकिन कोई किसी को, किसी का तकदीर नहीं चुरा सकता। कोई किसी की लाइफ में मतलब कोई किसी के ऊपर पाँव रख के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई किसी को दबा के, कुचल के, उसको परेशान करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर भी यही हुआ है, एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको यूनिवर्स इज स्टिल वर्किंग फॉर यू, स्टिल हेल्पिंग यू, ठीक है। आपके लिए तो अच्छी चीज़ें हैं। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी में है, ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ये आप इसको सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप इसको सोचना बंद कर दीजिए, आप इसको बिल्कुल थिंक करना बंद कर दीजिए, आप इसको सोचते बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज आपका ये सिर्फ दूर बैठने के देखने के अलावा और कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ये इंसान। आपको आपकी हर प्रकार की ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहे हैं और आप ले रहे हैं। अब क्या होता है ना कि आप इस व्यक्ति को यूनिवर्स और आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स पर आपका जो ट्रस्ट है ना उसको बढ़ाइए, बजाय इस व्यक्ति को सोचने, इसके प्रति अपनी सोच को बढ़ाने के बजाय इसके प्रति अपनी सोच को मत बढ़ाइए, इसको ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए और इससे ज़्यादा ना थिंक करिए, ना इसके बारे में ज़्यादा बात करिए, ना इसके बारे में ज़्यादा वरी करिए, चिंता भी मत करिए। मैं बताती हूँ क्या रीज़न है उसका। उसका रीज़न ये है कि आप एक बहुत बड़े पर्पस में जा रहे हो, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है आपका, अब तो कर्मा पूरा क्लियर है एंड आप आगे बढ़ रहे हो एंड यूनिवर्स खुद आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जिस भी रूप में, जिस भी रिश्ते में, जिस भी रूप में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है, देखो ये क्लोज व्यक्ति है जो बैठकर देखेगा। इसकी तकदीर में लिखा है आपकी ग्रोथ को, आपके भाग्य को मैनिफेस्ट होते हुए देखना बैठकर। और बैठकर देखने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता ये इंसान। ये इसका कर्मा है, ठीक है। क्योंकि जो चीज इसको सबसे ज्यादा ट्रिगर करते थे ना, यूनिवर्स ने इसको साइड में बिठा के बोला है कि अभी तुम वही देखो, हम तुमको दिखाएंगे, ठीक है, कि बुराई कितना टाइम जीत पाती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। तुमने बहुत बुरा किया, जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनको मैनिफेस्ट होगा, सिवाय दूर बैठकर आपको सोचने, आपको देखने, आपका भाग्य मैनिफेस्ट होते हुए देखने के अलावा इस व्यक्ति के पास कुछ चारा नहीं है। कुछ भी चारा इस व्यक्ति के पास नहीं है और इसको यूनिवर्स बिल्कुल भी हेल्प अब नहीं करने वाले हैं। पहले इसको कई मौके दिए होंगे कि ये अपनी चीज़ों में सुधार करे या ये अपनी इस सोच को, इस टेंडेंसी को बदले। जो कोई भी ये व्यक्ति इविल सोच दूसरों के प्रति रखता है, ये अपनी इस टेंडेंसी को बदले, लेकिन इसने वो नहीं किया। इसने सेपरेशन लाया आपके बीच में, या ला नहीं पाया तो लाने की कोशिश की, ठीक है। मुझे कोई लॉन्ग टर्म सेपरेशन तो दिख नहीं रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आप फिलहाल सेपरेशन में हैं तो वो भी एंड हो जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ एकाकार होंगे। अगर आप मटेरियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मटेरियल में बहुत सक्सेस होंगे। आप आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, डिवाइन की ऊर्जा से कनेक्टेड होकर बहुत अच्छा काम करेंगे आप, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो पार्टी है इसको सिवाय दूर बैठकर देखने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता यूनिवर्स अब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आज बैठकर थोड़ा सोचिएगा कि आपको अपना फोकस, जब इतने अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, तो आपको अपना फोकस किस तरफ लगाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतना डिसाइड करिए अपने लिए, ठीक है। ये क्या करा है, ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, ये आपका सोचने का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं सोचना है इस बारे में, ठीक है। बिल्कुल भी मत सोचिए इस बारे में। और अपनी सक्सेस को, या कह लीजिए कि अपनी जो है जर्नी को एंजॉय करिए, जिस साइड यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं, है ना। अब मैं रीडिंग को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए देख लेती हूँ डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच शिव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपके लिए गाइडेंस बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस बताइए। थैंक्स अ लॉट। मेडिटेशन करिए, ठीक है। आपको मैंने बोला ना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ रख देती हूँ मैं, ठीक है। तो आप जितना हो सके मेडिटेट करिए, सो दैट आप
मैंने आपको बोला ना, नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ में जाना है आपको, तो किसी और इंसान को सोचने की फुर्सत भी नहीं होनी चाहिए। आपको सेल्फ की नॉलेज में जाना है, आपको मेडिटेट करना है जितना हो सके, और यूनिवर्स की ऊर्जा से जितना हो सके कनेक्ट होना है। और अब इस साल आपको ये अपने लिए एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, वहीं से अपने सॉल्यूशन लेंगे, और वहीं पर अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, वहीं से अपने सॉल्यूशन लेंगे, और डिवाइन के साथ ही बस उनकी उंगली पकड़कर ही चलेंगे। क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला ना, ये बाधा आपके दिमाग में है, ये बाधा आपकी रियलिटी में है ही नहीं। लेकिन जब आप सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना मार्ग बाधित करते हैं। तो इस व्यक्ति को सोचना बंद करिए, इसके बजाय तो ईश्वर को सोचना शुरू करिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए, ठीक है। और एक और मैसेज मैं देख लेती हूँ क्या है। बहुत ही सुंदर मैसेज आ गया, जो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो मैसेज में भी आ गया कि आप मेडिटेट करिए, जितना हो सके सेल्फ से जुड़िए। आपका बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, ठीक है। मटेरियल सक्सेस आपकी। ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ओम मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ओम आपको भी पता है द मोस्ट पावरफुल मंत्र इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपको मंत्र भी दे दिया है चैंट करने के लिए, ठीक है। तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। जिन किन्हीं को भी लगता है कि उनको मेडिटेट नहीं हो पाता है, मतलब क्या ही बोलो आप। देखिए, पहले तो मेडिटेट का कार्ड दिया है, और आप में से जितने लोग ये बहाना लगाएंगे ना कि मेडिटेशन नहीं होता है, तो फिर लीजिए ओम पर मेडिटेशन करिए, ठीक है। ओम चैंटिंग लगाकर उस पर मेडिटेट करिए। यूनिवर्स ने तो ये तक बता दिया आपको। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल, कितनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। ओम चैंटिंग करिए, और ओम चैंटिंग के साथ मेडिटेशन करिए। अब आप बोल भी नहीं सकते हो कि आपसे मेडिटेशन नहीं होता, ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आ सके, द सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस इज ओम। ओम जो है इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ओम के नाद के साथ आप जो है मेडिटेट करिए, लगा लीजिए, यूट्यूब पर लगा लीजिए या फोन लगा के, और आप फिर मेडिटेट करिए बैठ के आराम से। आपका क्राउन चक्रा देखिए कैसा एक्टिवेट होता है, थर्ड आई एंड क्राउन, और आप कैसे डिवाइन के यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, वो ये बहाना लगाते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे मेडिटेशन नहीं होता। तो वो ये लो भाई, आपको मेडिटेशन के लिए भी बता दिया है। या ऐसा तो नहीं है कि इस रीडिंग को सुनते सुनते किसी को ये ख्याल आया हो कि मेडिटेट करने को तो बोला जा रहा है, लेकिन मेडिटेट करूँ कैसे, उसके साथ के साथ रिप्लाई आ गया, ठीक है। चलिए, जोक्स अपार्ट, आपको मेडिटेट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करना है। आपको सब कुछ क्लैरिटी अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यही थी आज की रीडिंग। इसी सुंदर से नोट पर मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और अपने जीवन में मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए, ठीक है। तो चलिए, ग्रो करिए और ग्लो करिए, ठीक है। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू।